पहाड़ से मैदान तक मौसम के बदले तेवर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बर्फबारी। मौसम के चलते मैदानों में बारिश के साथ ठिठुरन बढ़ी। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और हिमस्खलन का अलर्ट। 28 जनवरी शाम तक एवलांच की चेतावनी। सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग ऑरेंज अलर्ट के साथ प्राकृतिक हिमस्खलन की आशंका। पिथौरागढ़ के लिए येलो अलर्ट। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील। हिमाचल समेत पश्चिमी हिमालयन रीजन में भी भारी बर्फबारी के साथ बर्फीले तूफान की आशंका। कश्मीर में भी भारी बर्फबारी लगातार जारी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हुआ बंद। श्रीनगर एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद्द। मनाली समेत आसपास के इलाकों में फिर से शुरू हो गई बर्फबारी। बढ़ी ठंड के बीच सैलानियों के चेहरे खिले। बड़ी संख्या में बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं सैलानी। बर्फ से ढकी वादियों में खेलते हुए नजर आए। बर्फ से ढकी वादियों के खूबसूरत नजारे का भरपूर आनंद ले रहे हैं सैलानी। ट्रैफिक जाम से जूझते हुए मनाली पहुंचे सैलानियों की बर्फबारी देखकर थकान दूर हुई। उत्तराखंड के औली में भी रुक रुक कर बर्फबारी लगातार जारी। पूरी घाटी का हुआ श्वेत श्रृंगार। बर्फबारी के बीच बड़ी संख्या में औली पहुंच रहे हैं पर्यटक। बर्फीली ढलानों पर स्कीइंग का ले रहे हैं आनंद। भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में साल की दूसरी बर्फबारी शुरू। हर दिन बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। बर्फबारी के चलते पूरे इलाके में जबरदस्त ठंड शुरू। बर्फीली परतों के बीच तैनात आईटीबीपी के जवान। केदारनाथ धाम में भी हर ओर नजर आ रही बर्फ की मोटी चादर। महादेव का श्वेत श्रृंगार। केदारनाथ में 4 फीट जमी बर्फ की मोटी चादर। मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया। शिमला के जाखू मंदिर समेत शहर में बर्फबारी लगातार जारी। हिमाचल में फिर भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। जगराता की ऊंचाई वाले इलाकों में फिर शुरू हुई जबरदस्त बर्फबारी। बर्फबारी में फंसे लोगों की सुरक्षा में पुलिस बल तैनात। जिला मुख्यालय से पूरी तरीके से टूटा दर्जनों गांवों का संपर्क। बर्फ की परतों के नीचे दबी गांव की शहर से जोड़ने वाली सड़कें। बागेश्वर में भारी बर्फबारी के चलते श्वेत श्रृंगार। चारों ओर बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी के बाद सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के कार्य में जुटा प्रशासन। जेसीबी की ली जा रही है मदद। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सटे देहरादून में भी बढ़ी सर्दी। तापमान में गिरावट। दिल्ली एनसीआर में फिर लौटी कड़ाके की ठंड। तेज बारिश के साथ राजधानी और आसपास के इलाकों में गिरे बारिश के ओले। राजधानी में सटी नोएडा में भी ओलावृष्टि। बढ़ी हाड़ कपा देने वाली ठंड के साथ तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया। वहीं पर कुछ जगहों पर बारिश और मौसम बिगड़ने का ऑरेंज अलर्ट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते नॉर्थ वेस्ट के कई राज्यों में मैदानी इलाकों में 28 जनवरी तक भारी बारिश। बिजली कड़कने और तूफान की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तेज हवाओं ने सुधारी दिल्ली की हवा की सेहत। एयर क्वालिटी बेहतर होने के बाद हटाई गई ग्रैप 3 की पाबंदियां। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड डील का ऐलान। इस डील के बाद भारत में यूरोपीय कारों में लगने वाले टैक्स को 110% से घटकर अब 10% कर दिया जाएगा। भारत और यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने 16वें भारत ईयू समिट के दौरान इसका ऐलान कर दिया। BMW
मर्सिडीज और ऑडी जैसी कारें अब भारत में बिकेंगी सस्ती। भारत में यूरोप से आने वाले शराब और वाइन पर भी कम हो सकता है टैक्स। यूरोपीय देशों की शराब पर अभी 150% टैरिफ लगता है, इसे घटाकर अब 20 से 30% कर दिया जाएगा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। बोली, हमने अब तक का सबसे बड़ा समझौता कर लिया। दुनिया भर में मदर ऑफ ऑल डील के नाम से हो रही है इसकी चर्चा। लाखों लोगों के लिए खुलेंगे रोजगार के नए अवसर। आज से शुरू होगा बजट सत्र। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। 1 फरवरी को बजट होगा पेश। बजट सत्र को लेकर राजनाथ सिंह के घर पर हुई बड़ी बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू समेत कई बड़े मंत्री शामिल रहे। मुंबई एयरपोर्ट से नवी मुंबई एयरपोर्ट तक 35 किलोमीटर मेट्रो मार्ग को इंफ्रा कमेटी की मंजूरी। फडणवीस ने कहा, 3.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने का 1 वर्ष हुआ पूरा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, यूसीसी सभी समाज को लाभ पहुंचा रहा है। T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश के बाहर होने के बाद आईसीसी ने बांग्लादेशी मीडिया की मान्यता प्रक्रिया बदल दी और पत्रकारों को अब नए सिरे से करना होगा आवेदन। आईटी दिल्ली ने खास अंदाज में मनाया अपना 68वां स्थापना दिवस। पहली बार एलुमनाई इंपैक्ट रिपोर्ट जारी की। झारखंड के गढ़वा में खास बढ़ेगा गढ़वा अभियान का शुभारंभ कर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक पहल। शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से डीएम के नेतृत्व में शुरू हुआ सकारात्मक अभियान। शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों और प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने में होगी सहायता। पूर्व पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरगवा रखाहम 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज और कचांजी चौराहा फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की फुल ड्रेस रिहर्सल 29 जनवरी को दिल्ली के विजय चौक पर होगा आयोजन। बेला योजना के तहत चयनित 23 चिप डिजाइन कंपनियों के साथ सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का संवाद। बोले, सरकार का 2032 तक 3 नैनोमीटर चिप बनाने का लक्ष्य। आरएएफ नेटवर्किंग, ऊर्जा, सेंसर और मेमोरी जैसे 6 श्रेणियों में सेमीकंडक्टर के विकास पर फोकस। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने की पहली वर्षगांठ पर हरिद्वार में भव्य आयोजन। कानून को धरातल पर उतारने और सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया। आयोजन के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किया गया प्रेरित। अंतिम दौर में बहुचर्चित सिलचरा सुरंग का काम और सुरंग की पूरी होने के बाद करीब 26 किलोमीटर कम हो जाएगी यात्रा।